So students, we are going to start with the new topic, that is allotment of shares. Let's see the meaning. When a company gives shares to an applicant, जब एक कंपनी शेयर्स देती है एप्लीकेंट को, एप्लीकेंट मीन्स जिसने अप्लाई किया है शेयर्स खरीदने के लिए, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, जो एप्लीकेशन उसने सबमिट किया है उस बेस पर कंपनी अगर उसको शेयर्स देती है, सो इट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है अलॉटमेंट एज द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू अ पर्सन. किसने क्या बताया है, क्या डेफिनेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अप्रोप्रिएशन, इट इज़ अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल, पिछले साल का अनअप्रोप्रिएट कैपिटल के प्रपोर्शन में होता है वो कंपनी के, ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एक पर्सन को देते हैं. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट और अनअप्रोप्रिएट, इफ यू विल सी, इट इज़ बीन डिवाइडेड, इट इज़ बीन गिवन हियर इन द ब्लू बॉक्स दैट अप्रोप्रिएट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और अनअप्रोप्रिएट मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया है, इट इज़ कम्प्लीटली होल. सो बाय दिस डेफिनेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स क्या हुआ कि एलोकेटिंग, दैट इज गिविंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स. कौन देता है वो शेयर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, out of previously unallocated capital of the company to the person who has applied for the shares. तो कंपनी जब अलॉट करती है तो उसको इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है. एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो एप्लीकेंट को फिल करके देना होता है. तो कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेंट मतलब जो सब्सक्राइबर, जो परचेज कर रहा है, वो फिल करेगा वो फॉर्म और सबमिट करेगा एप्लीकेशन मनी के साथ टू द कंपनीज बैंकर्स. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? दे विल अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशंस इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अप्रूव करेगा एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशंस इन द बोर्ड मीटिंग. इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनके पास पावर है शेयर्स अलॉट करने का. सो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनीज जो है दे हैव टू इशू शेयर्स, दैट इज द सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म मीन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो फिजिकली हैंडल नहीं होते हैं, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक वे में होते हैं. राइट, तो कौन कौन सी है देखो. अ कंपनी हु इज मेकिंग पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 crore, unlisted public company for its new issue with effect from 10 September 2018, and such other class or classes of companies as may be prescribed. Any other company जो issue कर सकती है share in any form. Also the company have the freedom that they can convert the shares into dematerialized form at any point of time. Companies जो है issuing shares in dematerialized form has to comply with the provisions of Depositories Act 1996 and regulations issued there under. Now some provisions are given students, some conditions are given which the company has to follow for allotment of shares. Let's see what are the conditions. Every company, हर एक कंपनी जो इशू करती है शेयर्स, वो उनको ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो भी अलॉटमेंट के प्रोविजंस दिया है वो उनको फॉलो करना है. तो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी हैज़ टू फॉलो द कंपनीज Prospectus and Allotment of Securities Rules 2014 and SEBI Issue of Capital and Disclosure Requirements Regulation 2018. Now for allotment of shares, a company has to fulfill the following. दो चीज़ें हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी होती है जब कंपनी अलॉट करती है शेयर्स तब. So the first one is A1 statutory provision and B is general principle. Statutory provisions, ये ऐसा प्रोविजंस है विच इज़ लेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ने ये प्रोविजन दिया है. इसमें क्या है देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. एक कॉपी होती है प्रोस्पेक्टस की जिसको फाइल करना पड़ता है कंपनी को. किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. किस चीज़ के लिए फाइल होता है ये? फॉर रजिस्ट्रेशन. बट जब भी पब्लिकेशन की डेट है उसके पहले उनको वो डेट पे या उस डेट के पहले उनको फाइल करना है. सो अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन. ये जो प्रोस्पेक्टस है इस पे साइन होना चाहिए बाय एवरी प्रपोज डायरेक्टर
इन केस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, या फिर डायरेक्टर या फिर उसका ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट, इनकी सिग्नेचर उस पर होनी चाहिए प्रॉस्पेक्टस पे। देयर इज एप्लीकेशन मनी। कंपनीज एक्ट स्टेट करता है दैट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे ना हमको चाहिए शेयर्स, उसके साथ में एप्लीकेशन मनी भी देना पड़ता है। बट वो एप्लीकेशन मनी कितना होता है, वो एप्लीकेंट को पे करना पड़ता है मिनिमम ऑफ 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स और सच अदर अमाउंट, या फिर कोई सेबी ने दूसरा कोई अमाउंट स्पेसिफाई किया है तो वो अमाउंट, या फिर 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। सेबी है स्पेसिफाइड फॉर पब्लिक कंपनी कि अगर पब्लिक कंपनी है तो एप्लीकेशन मनी कम से कम कितना होना चाहिए, 25% ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी है, इट इज़ टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। जो भी कंपनी बैंक अपॉइंट करती है उस बैंक में जाके पे करना है। देन द नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स। एक कम अमाउंट, एक छोटा अमाउंट है शेयर्स का मिनिमम, जो दैट मस्ट बी टेकन और ब्रॉड बाय द सब्सक्राइबर्स, दैट इज दोज हु आर परचेसिंग द शेयर, दे आर नोन एज सब्सक्राइबर। तो ये अमाउंट है, ये मेंशन होता है प्रॉस्पेक्टस में, और इसको विद इन 30 डेज फ्रॉम इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कलेक्ट करना होता है। सेबी ने स्टेट किया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशू। भी यूजुअली जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कलेक्ट कर पाई, इट मीन्स इट्स इशू हैज़ बीन अंडर सब्सक्राइब, मतलब पूरे सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, अंडर सब्सक्राइब है। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाई हुए थे वो कम है जितनी कंपनी ने ऑफ़र की थी उसके हिसाब से। जैसे कंपनी ने 100 शेयर्स ऑफ़र की, राइट, बट एप्लीकेशन कितने आए, सिर्फ 50 आए, तो दैट कम्स अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। फिर इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट अलॉटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो जो टाइम लिमिट दी है उस टाइम लिमिट में नहीं होता है, तो एंटायर अमाउंट जो रिसीव होता है एज एप्लीकेशन मनी, इट शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। ना टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी एंटर करती है विद अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स, जो अंडर राइटर के साथ होता है कि चलो इतने टाइम तक अमाउंट नहीं आया तो वो अंडर राइटर्स उसके लिए रेडी रहते हैं पे करने के लिए। ठीक है, बट उसके लिए वो कमीशन लेते हैं। सी हियर इन द ब्लू बॉक्स इट इज़ गिवन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। कंपनी एंटर होती है इन एन एग्रीमेंट अंडर राइटर के साथ में बाय पेइंग देम अ कमीशन। तो अंडर राइटर एश्योर करते हैं कंपनी को कि जो भी अनसोल्ड शेयर्स है जो अभी तक नहीं बिके हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, दे विल बी एबल टू रेज इट्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब वो खरीद लेते हैं वो शेयर्स। देन इज क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। नाउ एज पर सेबी के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो होती है इट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। ठीक है, ये जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है वो सिर्फ 3 वर्किंग डेज ओपन रहनी चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10, उससे ज़्यादा नहीं। एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकता है शेयर्स की जब भी ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रहेगी तब। नाउ कम्स बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है विल बी ऑन द बेसिस के डिसाइड करेंगे किस कैटेगरी, एक सब्सक्राइबर कौन सी कैटेगरी का है। सो अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज विच इज़ फिक्स्ड बाय द कंपनी। तो ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन तक प्रोसीजर हुआ। अगर शेयर्स 100 है और 50 ही अप्लाई हुए हैं तो ये प्रोसीजर है। नाउ द नेक्स्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ वी विल स्टडी दिस ओवर सब्सक्रिप्शन के जो पॉइंट्स है उसके आगे के पॉइंट 6.2 द जनरल प्रिंसिपल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।